हेलो, वेलकम बैक। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीबीसी गोड्डा। मैं आपका मेंटर बायोलॉजी गाइड चंदन सर, जो पिछले एक दो वीडियोस से मैं आपको बायोलॉजी के अलग अलग तरीके सिखा रहा हूं ताकि आपका इस बार का बोर्ड एग्जाम बेस्ट जाए और आप एक अच्छे मार्क्स को क्या करो, लेके आओ। तो आज का जो मैंने चैप्टर चुना है उसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। दोस्त, ये जो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें बहुत सारे एमसीक्यू पूछे जाते हैं जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो आप सारे एमसीक्यू को अच्छे से डील कर पाओगे, और जहां जरा सा कॉन्सेप्ट गड़बड़ाया तो आपको ये चैप्टर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीबीसी गोड्डा। वेलकम टू माय आवर फैमिली सीबीसी फैमिली। जो भी बच्चे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं हमसे, हमारा चैनल का नाम याद रखिए, सीबीसी गोड्डा के नाम से आएगा। और जो भी बच्चे हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो हमारा सेंटर है फसिया डेंगाल गोड्डा। ठीक है, चलिए अब बिना किसी देरी के, बिना किसी हिचकिचाहट के आज की कथा शुरू की जाए। चलो दोस्तों, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दोस्त हमको आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि बायोटेक्नोलॉजी का अर्थ क्या है। बायोटेक्नोलॉजी का अर्थ क्या है? तो दोस्त जरा सा आप देखोगे तो बायोटेक्नोलॉजी की यदि मैं बात करूं, बायोटेक्नोलॉजी की यदि हम बात करूं तो ये दोस्त दो वर्ड से मिलकर बना है। एक का नाम है बायोलॉजी और एक का नाम है टेक्नोलॉजी। क्या क्या दोस्त? एक का नाम है बायोलॉजी और एक का नाम है टेक्नोलॉजी। बायोलॉजी को हिंदी में बोलते हो जीव विज्ञान, नहीं, और टेक्नोलॉजी को बोला जाता है प्रौद्योगिकी। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं दोस्त कि जितने भी हमने बायोलॉजी में प्रिंसिपल, रूल, रेगुलेशन को पढ़ा है उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं और मानव कल्याण के लिए ऐसी दवाइयां या ऐसी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है जिससे मानव का क्या हो, कल्याण हो। ठीक है, आप देखो क्या बोला, इसमें बोला है जीवों का उपयोग कर उपयोगी उत्पाद को बनाना। बायोटेक्नोलॉजी का मेन पर्पस क्या है कि हम लोग बायोलॉजी के प्रिंसिपल और टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे और दोनों को यूज करने के बाद वैसी चीजें बनाएंगे जिससे मानव जाति का क्या हो दोस्त, तो कल्याण हो। इसमें आपका बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो सी नंबर वाला। तो बायोटेक्नोलॉजी का अर्थ क्या है? जीवों का उपयोग कर आपको उपयोगी उत्पाद को क्या करना है, बनाना। इसी का नाम क्या है? बायोटेक्नोलॉजी। ओके दोस्त, अब चलते हैं हम लोग सेकेंड एमसीक्यू में। सेकेंड बोलता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक का उपयोग किस लिए होता है। तो सबसे पहली बात आप ये समझो कि रिकॉम्बिनेंट होता क्या है। क्या दोस्त? रिकॉम्बिनेंट होता क्या है? तो रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या होता है, बोल सकते हो मिक्स ऑफ टू डीएनए, टू डिफरेंट डीएनए। यदि हम लोग दो अलग अलग प्रकार के डीएनए को जोड़ते हैं तब जो हमारा डीएनए बनता है उस डीएनए को क्या बोलोगे? बोलो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए देखो क्या बोला, डीएनए को जोड़कर नया डीएनए यदि हम लोग बनाते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या इसको शॉर्टकट में बोला जाता है दोस्त आरडीएनए टेक्नोलॉजी। क्या बोलोगे? आरडीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलो ये बात क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग अपने थर्ड एमसीक्यू की ओर। अब थर्ड को यदि देखते हो आप तो प्लाज्मिड किसमें पाया जाता है? आपका क्वेश्चन क्या दोस्त? प्लाज्मिड किसमें पाया जाता है? पहले आप थोड़ा सा जान लो प्लाज्मिड के बारे में। प्लाज्मिड क्या है दोस्त? प्लाज्मिड बैक्टीरिया में मिलने वाला, प्लाज्मिड बैक्टीरिया में मिलने वाला, बैक्टीरिया को हिंदी में आप जीवाणु बोल सकते हो, बैक्टीरिया में मिलने वाला, बैक्टीरिया में मिलने वाला एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। आप ऐसा समझो कि यदि
आप देखोगे तो बैक्टीरिया का टोटल जीनोम का लगभग 2% जो भाग होता है वो प्लाज्मिड होता है। मान लो मैं यदि एक बैक्टीरिया सेल को ड्रॉ करूं और ये बैक्टीरिया का मेन जीनोम है, जिसको आप न्यूक्लियाइड बोलोगे, जिसको आप क्या बोलोगे, न्यूक्लियाइड बोलोगे, तो इसमें एक गोलाकार एक्स्ट्रा डीएनए होता है। इसी गोलाकार एक्स्ट्रा डीएनए को आप क्या बोलोगे, प्लाज्मिड बोलोगे। तो प्लाज्मिड किसमें मिलता है दोस्त, तो आपको क्या बोलना है, प्लाज्मिड किसमें मिलता है, तो बैक्टीरिया में ये एक्स्ट्रा डीएनए है। यदि मैं बैक्टीरिया से प्लाज्मिड को निकाल भी लूंगा तो बैक्टीरिया मरेगा नहीं, जिंदा बचेगा, सर्वाइव करेगा। ओके, अब चलो नेक्स्ट की ओर। ये था क्लियर। अब यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखूं, 4 नंबर, हाँ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का मुख्य काम क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का मुख्य काम क्या है। तो देखो दोस्त, यहां पर मैं 3-4 एंजाइम का काम आपको एक साथ बता देता हूं, आप अपने हिसाब से देख लोगे आपको किसका किसका काम क्या क्या पढ़ना है। आप ध्यान से देखो, रेस्ट्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं REN, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है दोस्त, क्या पढ़ोगे इसको, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, हिंदी वाला बच्चा इसको प्रतिबंधन एंजाइम कह सकता है। क्या बोलोगे दोस्त, प्रतिबंधन एंजाइम। अब देखो, सब एंजाइम का अलग अलग काम है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम है डीएनए को काटना, डीएनए को काटना। दूसरा एंजाइम बताता हूं, एक एंजाइम और है जिसका नाम है लाइगेज, इसका काम है डीएनए को जोड़ना। शॉर्टकट में मैं भी समझा रहा हूं, ज्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूं, डीएनए को जोड़ना। थर्ड एंजाइम का नाम है दोस्त डीएनए पॉलीमरेज, इसका काम है डीएनए की कॉपी बनाना। कॉपी का मतलब होता है सेम टू सेम, डीएनए की कॉपी बनाना। तो आप 3 एंजाइम का नाम एकदम याद रखो। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम डीएनए को काटना, ठीक है, लाइगेज का काम डीएनए को जोड़ना, पॉलीमरेज का काम डीएनए की क्या करना दोस्त, कॉपी बनाना। आपको क्या पूछा है, रेस्ट्रिक्शन पूछा है ना। देखो काटने वाला चीज कहां पर है, बिल्कुल जो जो मैं स्लाइड चेंज करते जाऊंगा आप उसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर लेना, ताकि बाद में आपको रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है, अब चलो इसका भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या करेंगे, मूव करेंगे। देखो दोस्त, सिम पीछे वाला स्लाइड से पूछ लिया, डीएनए लाइगेज का काम क्या था, फट से क्या बोल दोगे, डीएनए को जोड़ना। डीएनए लाइगेज का काम क्या है दोस्त, बोलो, डीएनए लाइगेज का काम डीएनए को जोड़ना। रेस्ट्रिक्शन का काम डीएनए को काटना। डीएनए पॉलीमरेज का काम डीएनए का क्या करना, कॉपी बनाना। अलग अलग एंजाइम के अलग अलग काम होते हैं। ओके, चलो अब नेक्स्ट मैं देखता हूं। हाँ, अब देखो दोस्त, फिर आ गया पीसीआर। क्या आया दोस्त, पीसीआर। पहले पीसीआर का फुल फॉर्म जान लो। हाँ, पुलिस कंट्रोल रूम नहीं होता है जो आप गोड्डा के गाड़ियों में देखते हो ना, पुलिस कंट्रोल रूम, वो नहीं होता है। पीसीआर का बायोलॉजी में फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब ये जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, इसका यूज कहां किया जाए, इसका यूज कहां किया जाए, तो इसका यूज किया जाता है डीएनए की संख्या को, डीएनए की कॉपी को बढ़ाने के लिए, डीएनए की कॉपी को बढ़ाने के लिए। आप क्या मारोगे, डीएनए की मात्रा को बढ़ाने के लिए किसका यूज किया जाता है, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब इसके बाद फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखोगे दोस्त, को पीसीआर में जिसमें डीएनए की मात्रा को बढ़ाया जाता है, उसमें कौन सा एंजाइम यूज करते हैं। आप में इसमें जो एंजाइम यूज करते हैं उसका नाम है टैक पॉलीमरेज। क्या बोलोगे दोस्त, इसको बोलोगे टैक पॉलीमरेज। ठीक है, हाँ, एक बात ध्यान रख लेना दोस्त, ये लगभग 72 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है। कितने पे काम करता है, 72 डिग्री सेल्सियस पे। तो यदि आपको कोई पूछ ले कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो हाई टेम्परेचर पर डीएनए का रेप्लिकेशन करता है या डीएनए की कॉपी बनाता है, तब बिना सोचे समझे बोल दोगे टैक पॉलीमरेज। दूसरी बात, यदि पूछेगा कि टैक पॉलीमरेज किससे निकाला जाता है दोस्त, तो इसका आंसर है आर्की बैक्टीरिया से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है, आर्की बैक्टीरिया से।
किससे निकाला जाता है? आर्की बैक्टीरिया से। ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? ले लिया तो आगे चलते हैं। अब फिर क्वेश्चन पूछ दिया कि वही टैग पॉलीमरेज जिस बैक्टीरिया से निकाला जाता है उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? तो दोस्त उसका नाम है थर्मस एक्विटस। क्या नाम है दोस्त? थर्मस एक्विटस। क्या नाम है? आर्किटेक्ट पॉलीमरेज किससे निकाला जाता है? थर्मस एक्विटस से। किससे निकाला जाता है? थर्मस एक्विटस से। ठीक है, साथ साथ बोलोगे, जल्दी समझोगे। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट, जीन क्लोनिंग में। अब देखो दोस्त, क्या बोला कि वेक्टर का क्या काम है? देखो, वेक्टर का मतलब होता है ढोने वाला। वेक्टर का मतलब क्या होता है? जैसे आप कोचिंग जाते हो तो यदि आप साइकिल से जा रहे हो, साइकिल आपका वेक्टर है। किसी के पास बाइक है तो बाइक उसका वेक्टर है। कोई ऐसे चला आता है तो वो उसका पैर एक वेक्टर के रूप में यूज होता है। तो वेक्टर का क्या काम है? डीएनए को होस्ट तक लेकर जाना। वेक्टर का क्या काम होता है? डीएनए को एक जगह से दूसरे जगह तक लेकर जाना, ये काम वेक्टर का है। ठीक, इसके बाद अब चलो आगे। अगला क्वेश्चन देखोगे दोस्त, बोलता है सबसे सामान्य वेक्टर का नाम क्या है? सबसे सामान्य वेक्टर, देखो दोस्त, वेक्टर में हम लोग किसका किसका यूज करते हैं? एक होता है प्लाज्मिड, एक होता है कॉस्मिड, ठीक है दोस्त, एक होता है बैक्टीरियोफेज। ये सब वेक्टर में यूज होने वाला है। तो आप देख लो क्या मिला इसमें, क्या मिला इसमें? लो, प्लाज्मिड मिल गया, प्लाज्मिड मार दोगे। वेक्टर में ज्यादातर यूज हम लोग किसको करते हैं? आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्त? प्लाज्मिड। क्या होना चाहिए? प्लाज्मिड। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन। अच्छा, सबसे पहले आप ये बात बताओ, इंसुलिन क्या है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्त, इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका काम है ब्लड शुगर को कंट्रोल करना, या बोल सकते हो कम करना। यदि, हाँ, दूसरी बात दोस्त, इंसुलिन बनाता कौन है? हमारे शरीर में एक ग्रंथि है जिसका नाम है पेनक्रियाज, जिसको हिंदी में आप क्या बोलोगे दोस्त? अग्नाशय। अग्नाशय क्या बना देता है? इंसुलिन। तो इंसुलिन का उत्पादन किस जीव के द्वारा किया जाता है? तो वाजिब सी बात है दोस्त, बायोटेक्नोलॉजी में बैक्टीरिया ही हमारा क्या बना देता है? तो इंसुलिन बना देता है, जिससे मधुमेह रोगियों को एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, मैं बार बार एक चीज नहीं बोलूंगा। ओके, अब चलो नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्या है? हाँ देखो, मानव इंसुलिन का निर्माण किस तकनीक के द्वारा होता है? बात समझो दोस्त, जब आरडीएनए इतना डेवलप नहीं था ना, बायो प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी इतनी डेवलप नहीं थी, तो पहले इंसुलिन पता है कहां से निकाला जाता था? सुअर से, या नहीं तो जहां पर गाय भैंस को काटा जाता है, वहां से निकाला जाता था। तो आपको बताना चाहूंगा मैं कि पहला इंसुलिन बनाने वाली जो कंपनी थी दोस्त, उसका नाम था इली लिली। क्या नाम था दोस्त? इली लिली, अमेरिकन कंपनी थी इली लिली। इस फर्स्ट कंपनी ने इंसुलिन को बनाया था, और इसने इसका नाम रखा था ह्यूमिलिन। क्या नाम रखा था दोस्त? इसको नाम ह्यूमिलिन, उसने नाम रखा था इसका ह्यूमिलिन। अब बनाया किसने था? इली लिली कंपनी ने। तो कौन तकनीक से बनाते हैं? आरडीएनए तकनीक से। कौन तकनीक से बनाते हैं इंसुलिन? आप क्या बोलोगे? आरडीएनए टेक्नोलॉजी से हम लोग क्या बनाते हैं? इंसुलिन बनाते हैं। चलो आगे, बीटी क्या होता है? पाथ समझो। बीटी का फुल फॉर्म होता है दोस्त बेसिलस थुरेंजेनेसिस। बेसिलस थुरेंजेनेसिस जो है किसके लिए ये रेसिस्टेंस है? तो आपको बोलना पड़ेगा ये कीट को देखना नहीं चाहता है। मतलब जिसमें बीटी का हम जीन डाल देंगे उसमें कीट लगने का चांस कम हो जाता है, कीट नहीं लगता है, इंसेक्ट रेसिस्टेंट बनाता है इसको। ठीक है दोस्त, अब चलो आगे। अब देखो, बीटी जीन किस से? देखो, बी से बेसिलस, टी से थुरेंजेनेसिस, आप मार दो। एक बैक्टीरिया है बेसिलस थुरेंजेनेसिस, क्या है दोस्त? तो बेसिलस थुरेंजेनेसिस एक बैक्टीरिया है जिससे कौन सा जीन निकलता है? तो जिससे निकलता है बीटी जीन। जिससे क्या निकलता है दोस्त? क्या बोलोगे? बीटी जीन। ध्यान दो। अब चलेंगे नेक्स्ट पे, ट्रांसजेनिक जीव क्या होते हैं? तो ट्रांसजेनिक जीव जो होते हैं
वैसे जीव होते हैं जिसमें आरडीएनए डाला गया है या बाहर से कोई जीन डाला गया है। तो जो जीन बाहर से डाला जाता है दोस्त, उसको बोलते हैं फॉरेन जीन। क्या बोलते हैं? फॉरेन जीन। यहां पर उसको विदेशी जीन बोला गया, कोई नहीं। यही आपका इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पे। यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखूं तो बोलता है जीन थेरेपी का उपयोग क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये समझो दोस्त कि जीन थेरेपी होता क्या है। तो जीन थेरेपी का मतलब क्या होता है कि त्रुटिपूर्ण जीन को जो जीन खराब हो जाता है, त्रुटिपूर्ण जीन को स्वस्थ जीन से बदल देना। जैसे आप ऐसे समझो दोस्त कि आप साइकिल चलाते हो ना या बाइक चलाते हो ना, तो जब आपका टायर पुराना हो जाता है तो आप क्या करते हो? उस पुराने टायर को बदल कर नया टायर लगाते हो। क्यों लगाते हो दोस्त? ताकि आपका बाइक या साइकिल अच्छे से चल सके। उसी लिए जब किसी का जीन में कोई खराबी हो जाता है तो प्रोटीन खराब बनेगा। अब प्रोटीन यदि खराब हो गया तो उसका लक्षण दिखने लगेगा। तो उस खराब जीन को एक अच्छे जीन से बदल देना, इसी को बोलते हैं जीन थेरेपी। क्या बोलते हैं दोस्त? जीन थेरेपी। देखो कहाँ यूज होता है। इसका यूज करते हैं हम लोग आनुवंशिक रोगों से बचने के लिए, जो रोग एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चले जाते हैं। ओके, अब चलो आगे। अब यहां तक होने के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं देखूंगा। हाँ, अब देखो पहला जीन थेरेपी का जो ट्रीटमेंट हुआ था वो हुआ था एडीए की कमी से। तो ये किसमें, इससे कौन सा बीमारी हो रहा था? एससीआईडी। एससीआईडी फुल फॉर्म ध्यान रखना, एससीआईडी। ये जो एससीआईडी है दोस्त, इसका फुल फॉर्म होता है सीवियर कॉम्बाइंड इम्यून डिसऑर्डर। क्या बोलोगे? एक साथ बोलो, सीवियर कॉम्बाइंड इम्यून डिसऑर्डर। ये जो डिजीज है, ये डिजीज किससे होता है? तो एक जीन है जिसकी कमी से होता है, जिसका नाम है सीवियर कॉम्बाइंड, देखो दोस्त, इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, इससे जो ये एक बीमारी है, इसमें क्या होता है दोस्त पता है? कि आपका जो इम्यून सिस्टम है ना, जिसको आप प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हो दोस्त, वो बहुत ज्यादा वीक पड़ जाता है, बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। ठीक है, और कौन सा इसमें किसकी कमी से होता है? तो एडीए जीन से। किससे होता है? तो ये आप क्या रखोगे? एडीए की कमी से कौन सा रोग होता है? क्या बोलोगे? एससीआईडी, सीवियर कंबाइंड इम्यून डिसऑर्डर। इसमें इम्यून सिस्टम क्या होगा? कम हो जाएगा। जहां बाहर निकले कि आप बीमार पड़ जाओगे, डब्ल्यूबीसी इसमें बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ओके, चलो आगे। अब फिर देखो सेम क्वेश्चन दे दिया दोस्त कि एससीआईडी किससे संबंधित है। तो अभी आपको मैंने बताया इम्यून सिस्टम से है, मतलब क्या बोलोगे आप? प्रतिरक्षा तंत्र से। थोड़ी आवाज मेरी आज थोड़ी डाउन है, मैनेज कीजिएगा। अब देखो आगे, जीएम। जीएम का फुल फॉर्म होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड, मतलब जिसके जीन में परिवर्तन हो गया है, इसको बोलते हैं आनुवंशिक रूपांतरित। क्या बोलोगे दोस्त? आनुवंशिक रूपांतरित, जेनेटिकली मॉडिफाइड। ओके, चलो अब नेक्स्ट पे टिश्यू कल्चर पूछ दिया दोस्त। टिश्यू कल्चर में हम किसका उपयोग करते हैं? नॉर्मली हम लोग मेरिस्टेम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? टिश्यू कल्चर क्या है? जिसमें हम पौधे के किसी भी भाग से हम पूरा प्लांट बना सकते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे आप? किसका यूज करते हैं? तो मेरिस्टेम का। अब समझो आगे, टूटी पोटेंसी का मतलब क्या होता है दोस्त? कि टूटी पोटेंसी का मतलब होता है कि एक कोशिका से पूर्ण, किसी भी जीव या कोशिका की जो पूर्ण क्षमता होती है, उसी हम लोग उसकी क्या बोलते हैं? टूटी पोटेंसी। क्या बोलोगे? टूटी पोटेंसी। ओके, अगला माइक्रो प्रोपेगेशन का क्या अर्थ होता है? हम किसी भी प्लांट के भाग से अलैंगिक जनन के द्वारा बहुत ज्यादा प्लांट को उगा सकते हैं। तो कौन सा जाओगे? अलैंगिक जनन वाला। कौन सा जाओगे दोस्त? अलैंगिक जनन के द्वारा। ठीक है, बायोरिएक्टर का यूज क्या होता है? बायोरिएक्टर जो है, बड़े पैमाने पर हम जब कोई चीज को बनाते हैं, जब आरडीएनए को बड़े पैमाने पर बनाया जाता है, तब जो टेक्नोलॉजी यूज होता है उसी को बोला जाता है क्या? उसी को बोला जाता है क्या? बायो रिएक्टर। क्या बोलोगे दोस्त?
बायो रिएक्टर हो गया। अब चलो नेक्स्ट जाओगे तो रिस्टर टैंक बायोरिएक्टर का उपयोग किस लिए होता है? एकदम समझो कि ताप को क्या करने के लिए, थोड़ा सा कम करने के लिए इसका यूज होता है, ताकि ताप को क्या करे, एकदम कंट्रोल में रखे। अधिक तापमान पर चीजें बनती नहीं है, खराब हो जाती है। ओके, अगला डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। जब आरडीएनए हम लोग बनाते हैं, अंतिम में चीजों को शुद्ध किया जाता है, तो शुद्ध करने के लिए जिसका यूज होता है उसका नाम है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग। क्या बोलोगे दोस्त? डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग, ठीक है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग भी इसको बोल लोगे आप। इसके बाद आगे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का उदाहरण है, तो अजीब सी बात है दोस्त, आप क्या बोल दोगे? इंसुलिन। इसी को बनाया गया था, इसी को बनाया गया था, अभी आपने जाना। आगे क्वेश्चन देखोगे तो बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कृषि में होता है, फायदा के लिए होगा। तो फायदा इसमें ध्यान से देखो, फायदे वाली कौन सी चीज है? फसल का सुधार। प्रदूषण फायदा थोड़े करेगा, कटाव फायदा थोड़े करेगा, वनों की कटाई फायदा थोड़े करेगा, कौन सा फायदा करेगा? फसल सुधार। क्या बोलोगे? फसल सुधार हो गया। आगे बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग चिकित्सा में होता है। देखो आप खुद देख लो, इसमें तो कोई बड़ा टीका बनाने, क्योंकि वाहन मतलब भवन, वाहन और सड़क ये सब चिकित्सा के अंतर्गत नहीं आता, ये सब चिकित्सा के अंतर्गत आता ही नहीं है, इसमें तो होगा ही नहीं। चलो अब नेक्स्ट देखो आप, वेक्टर। आप क्या बोले? वेक्टर नहीं है दोस्त। देखो प्लाज्मिड है, बैक्टीरियोफेज है, कॉस्मिड है, मैंने बताया थोड़ा देर पहले। तो कौन नहीं है? राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम सेल ऑर्गेनेल है, जिसको क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलोगे दोस्त? प्रोटीन फैक्ट्री। ओके, चलो अब नेक्स्ट, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला, एंटीबायोटिक। साफ साफ एंटीबायोटिक किससे बनेगा? सूक्ष्म जीवों से। किससे बनेगा? यदि आपको कोई पूछ दे दोस्त कि प्रथम एंटीबायोटिक का नाम क्या है, हिंदी में इसको प्रतिजैविक बोलते हैं, तो प्रथम प्रतिजैविक का नाम क्या है दोस्त? आप बोल देना पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन है। इसको खोजा किसने था दोस्त? इसको फ्लेमिंग ने खोजा था। किसने खोजा था? फ्लेमिंग ने, ठीक है। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो आप क्या बोलोगे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या बोलोगे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। ओके, चलो अब नेक्स्ट मैं देखता हूं। देखो दोस्त, सेम क्वेश्चन। पेनिसिलिन का खोज किसने किया? एकदम उछल के बता दो। फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? फ्लेमिंग ने किया था। ओके, अब चलो आगे की ओर। आगे क्वेश्चन देखोगे, जैव उर्वरक क्या होते हैं? जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर है ना, तो बायो फर्टिलाइजर है, तो इसमें हम लोग सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं दोस्त? तो आप क्या बोलोगे? सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं। तो कौन नंबर ऑप्शन होगा? बी नंबर। कौन सा होगा? बी नंबर, ठीक है। चलो अब आगे मैं देखता हूं फिर, ये भी हो गया। राइजोबियम। ध्यान दो, राइजोबियम क्या करता है दोस्त? ये वायुमंडल से नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ये किसमें होता है? दलहनी पौधे के जड़ों में। जैसे तुम्हारा चना हो गया, मटर हो गया, नहीं, ये सब पौधा का जो जड़ होता है, इसमें जो जीवाणु होता है उसका नाम क्या है? राइजोबियम। इसलिए जब लोग चना लगाते हैं ना, यूरिया खाद देने का जरूरत नहीं पड़ता है, हो जाता है बिना यूरिया का भी। अब देखो जैव कीटनाशक, वही बायो वाला, तो जैव कीटनाशक हम लोग क्या बोलेंगे? बीटी टॉक्सिन, बेसिलस thuringiensis, जो क्या करता है? कीड़ों को मारता है। क्या बोलेंगे? बीटी टॉक्सिन। क्या बोलेंगे दोस्त? बीटी टॉक्सिन। अब आगे देखो, बीटी टॉक्सिन, देखो सेम क्वेश्चन, किसके लिए विषैला है? किसके लिए विषैला है? तो कीटों के लिए। किसके लिए विषैला है दोस्त? तो क्या बोलोगे? कीटों के लिए। किसके लिए? कीटों के लिए, ठीक है। अब देखो आगे, बायो रेडिमेंटेशन का क्या अर्थ है? वाजिब सी बात है दोस्त, इससे प्रदूषण को क्या करते हैं? हटाते हैं। प्रदूषण को क्या करते हैं? कम किया जाता है, हटाया जाता है। ओके, अब देखो आगे, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है दोस्त? बायोगैस मेनली किससे बना होता है? तो मीथेन से। किससे बना होता है? तो मीथेन से। पूछ देगा बायोगैस में कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है? आप बोल देना मीथेनोजेंस।
जेम्स, इसी जीवाणु का यूज होता है। इसमें गोबर को पानी में घोर घोर के डाला जाता है, जिसको स्लरी कहते हैं, करदम। ओके, चल अब नेक्स्ट की ओर मैं लेके चलूं आपको। तो यह जैव ईंधन का उदाहरण है। जैव ईंधन, तो जैव जिसमें जीवन वाला ईंधन है, क्या है? एथेनॉल है। क्या है दोस्त? एथेनॉल है। ठीक है, क्या है दोस्त? एथेनॉल है। तो ये आपका टोटल 38 एमसीक्यू था आज के सीरीज में। ठीक है, 38 एमसीक्यू था, एकदम इंपॉर्टेंट सब है। जितना मैं एक्स्ट्रा बात भी बताया उसको भी पढ़ो, और किसी भी तरह से दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कोई सजेशन है, कोई सुझाव है तो बिल्कुल बताइए। जो दोस्त नए हैं, हमसे नहीं जुड़े हैं, बिल्कुल बताइए कि चंदन बायोलॉजी क्लासेस सीबीसी गोड्डा का यूट्यूब चैनल है, जो बच्चों को फ्री में बायोलॉजी सिखाता है। जय हिंद, गुड नाइट, धन्यवाद, बाय।